गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए देखते हैं मैथमेटिक्स के एक कदम और आगे, एक स्टेप और आगे सिंप्लीफिकेशन को एक अलग तरीके से और सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हमने 5-6 टाइप आपको दे रखा है। ये देखिए इस तरह के टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व की जाती है। तो आइए इसकी बातें करते हैं। 5/8 + 6/10 8 - 10/6। तो हमें सबसे पहले नीचे वाले स्टेप को, और जिस स्टेप में इस तरह की बातें दी गई है यानी कि 8 - 10/11 इसे सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले इसे सॉल्व करना चाहिए। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या तो एलसीएम ले लें या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हमने बताया है कि अगर किसी भी दो फ्रैक्शन का एडिशन या सब्सट्रैक्शन है तो उसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप इसको बना सकते हैं। तो इसको इसके साथ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 88 माइनस इसके नीचे 1 है, 1 से करेंगे तो 10/11 फाइनली 78/11 78/11 आ गया। अब इस पोर्शन को हम क्या करेंगे, 78/11 करेंगे। तो देखिए फाइनली क्या लिख सकते हैं, 5/8 + 6/78/11। ये 11 6 के पास चला जाएगा। फिर से देखें, फिर से अगले स्टेप में हम इसको देखते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 + 5/8 + सॉरी ये 8 यहाँ पर है। 5/8 + ये 11 चला जाएगा। 11 जब ऊपर चला जाएगा तो 66 और 78। ऐसे केसेस को हम यहाँ बना लें। क्या हो जा सकता है, 8 + इस पॉइंट को हमने बनाया, फिर से इस पॉइंट को बनाया, 8 + 66/78। अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो देखो काफी बड़ा ये फ्रैक्शन हो जाएगा। इस फ्रैक्शन में काफी बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले तो इसको 2 से डिवाइड हमें कर देना चाहिए। सॉरी मैंने नहीं किया। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 33। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 7 18 9 से। देखो फिर डिवाइड हो जाएगा 11, ये अपन को हो जाएगा 13। फाइनली इस फ्रैक्शन को देखा, 8 + 11/13। छोटी छोटी बातें जरूर देख लेनी चाहिए, नहीं तो गलती हो जाता है। अब 13 दूनी 8, 13 × 5 = 65, 78 × 7 = 91, 13 7 91, 104 104 + 11/13। फाइनली आपने क्या कहा, फाइनली आपका हुआ 115 15 4 1 5 15/13। इस पोर्शन को हम अब इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फाइनली 5 कितना हो जाएगा, 115/13। फाइनली लिख सकते हैं। 5 से पहले कट कर दीजिए। 5 से आपने अगर कट कर दिया तो 2 बार और 1 3 23 बार, यानी कि 13। ये 13 ऊपर चला जाएगा, 13/23। ये आपका फाइनल आंसर है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली जो क्वेश्चन है हमने लिख रखा है इस पर, वो क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। इसमें क्या बारीकी है, इसमें बारीकी ये है कि छोटे छोटे पैटर्न को आप पहले सॉल्व करेंगे। ये देखो पहले सॉल्व किया, इसके बाद ये पैटर्न लेकर यहाँ पर आ गया। इस वाले को ऊपर करने के बाद इस पैटर्न को हमने यहाँ पर सॉल्व किया। देखो यहाँ पे कट कर दिया है। इस पैटर्न को सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे। 2 स्टेप की क्वेश्चन है, क्वेश्चन एसएससी मेंस लेवल की क्वेश्चन ये सब मानी जाती है। इसीलिए कहीं घबराने की बात नहीं है। जो तरीका हमने बताया है उस तरीके को आप फॉलो करेंगे, सभी क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगी। आइए दूसरा क्वेश्चन हमने इसमें लिख रखा है, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए ये रफ पेपर इधर बनाते हैं। ये इधर इस पॉइंट पर हमें दिखा, हम स्टार मार्क करके 3 + 2/3। ऐसे केसेस में हमने क्या कहा कि इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो इस फॉर्म को क्या करते हैं, मानते हैं इन एक और बीच में ये प्लस है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसी बात को सोचते हैं और ये लिखते हैं 3 3 9, एक के साथ करोगे क्रॉस तो 2 और नीचे 3 गुनी 1 तो 3 ही हो जाएगा। यानी कि ये फाइनली क्या हो जाता है, 11/3। अब इस स्टेप को हम अगले स्टेप में यहाँ पर लिख दें, 2/2 + 2/3 +
2 ये क्या हो जाएगा 11/3। अब ये देखो ये 3 जो है सीधे ऊपर चला जाएगा। एक स्टेप को आप जान रहे हो कि दो जगह जब बट्टा रहता है तो नीचे वाला बट्टा का फ्रैक्शन नीचे ऊपर चला जाता है, तो ये चला जाएगा ऊपर 6/11 हो जाएगा। और फाइनली मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का फॉर्म है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया है, इसमें बदमाश के रूल्स को भी फॉलो करा रहा है, तो इसको स्टैंडर्ड मान सकते हैं क्वेश्चन। अब अगले स्टेप में हम चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। 3 + 2/11/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, आप क्या लिख सकते हैं 3 + 3 उधर चला जाएगा, 3 3 ऊपर चला जाएगा तो 6/11। फाइनली देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 11 3 33 और 3 × 1, ये कहाँ सोचते हैं, इस 3 के नीचे 1 है तो 6, 6 × 1 तो 6 हो जाएगा, 11 नीचे 1 है तो 11 का 11। फाइनली इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं तो 36 3 6 3 9 39 39/11। इस पूरे पोर्शन को हम 39/11 लिखते हैं। देखते हैं अगला स्टेप में 2/2 प्लस आपके पास क्या है 2/39/11, ये 11 ऊपर चला गया। और याद रखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन 3.29 है। अगले स्टेप की बात करते हैं, अगले स्टेप हम यहाँ ही कर लेते हैं तो कि जगह की कमी पड़ जाएगी। 2 ये हमने लिखा कि आप क्या करेंगे 11 ऊपर चला जाएगा तो 2 + 11 दूनी 22/39 और मल्टीप्लाई 0.39। आप देखेंगे इसका डेसिमल हमने जैसे ही हटाया ये नीचे 100 आ गया और इससे इसको आपने कट कर दिया, तो आपने पाया क्या पाया, इसमें पाया 2 अब क्या है ये 100 यहाँ है, आप इस दोनों को मल्टीप्लाई एडिशन नहीं कर सकते हैं। 2 + 2/100 यानी कि आप 22/100, इसे भी आपको कट कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैं कट करता हूँ 11/50। फाइनली 2/2 + 11/50। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखो अगला पॉइंट यहाँ करते हैं 2 + 11/50, 50 दूनी 100, 111/50, ये 50 ऊपर चला जाएगा। अब ये फाइनली देखो हमने यहाँ लिख रखा 2 क्या है 111/50, 50 आप ऊपर करेंगे तो 100/1111। देखो इस तरह की क्वेश्चन है, ऐसे चलते एसएससी मेंस लेवल में सब क्वेश्चन पूछी जाती है। प्रत्येक स्टेप को बारीकी से वीडियो को स्टॉप करके पुनः देखकर आप समझेंगे कि कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस बड़े बड़े पोर्शन को यहाँ लाकर देखो मैंने 3 स्टेप में सॉल्व किया। पहला स्टेप जो था इसका कर दिया सॉल्व, इसे कर दिया। दूसरे स्टेप में जब ये वाली सॉल्व थी तो ये पोर्शन को सॉल्व किया। तीसरे स्टेप में जो यहाँ पर आ गया हमें इस चीज को मैंने सॉल्व कर दिया और फिर फाइनली आपका आंसर। आप ध्यानपूर्वक इसे बनाएंगे तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये सोचेंगे कि मैं इसे अचानक हड़बड़ी में बना लें, फास्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो आइए 2 क्वेश्चन हमने देखा और 2 4 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह की टाइप मैंने 5 टाइप में इसी तरह के क्वेश्चन दिया है। सिंप्लीफिकेशन 6 टाइप में भी यही क्वेश्चन रहेगी ताकि आपके पास टोटल कलेक्शन हो जाएगा। आप इतने बनाने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ, ये दावा भी कर रहा हूँ कि आप तक की जितनी क्वेश्चन इस तरह की दी गई है आप सबको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात, सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम डेसिमल वगैरह में जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। 1/3 प्लस 3 नंबर क्वेश्चन ABCD कर रहे थे। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/2 1/2 माइनस 1/7 1/2 माइनस 1/7 बटा 9 और यहीं पर बटा आपको 9 कर रखा है। और फाइनली आप इसे सॉल्व करना है। फाइनली नहीं प्लस 17/22। देखो एडवांस लेवल जा रहे हैं 17/22। ये सब लेवल जो है कुछ क्वेश्चन की एडवांस लेवल है। एडवांस लेवल में देखो एंट्री कर रहे हैं, धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले ये पोर्शन को हम यहाँ सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। नीचे से ही चलते हैं, आप ऊपर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जहाँ पर छोटे छोटे फ्रैक्शन रहते हैं उसको आप मिक्स प्रोपोर्शनेट को सॉल्व करेंगे। तो देखो मिक्स में क्या दिया है
यहाँ हमने स्टार मार दे दिया, -1/7/9। ये देखो 3 जगह है, तो ये नीचे 9 जो है ऊपर चला। अगले स्टेप में लिखेंगे 2 - 9/7। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लेंगे तो 14 - 9/7। फाइनली आपने देखा 4 1 5, 5/7, 5/7। इस पूरे फॉर्म को 5/7 लिखेंगे। 1 + 3 + 1 इस पूरे फॉर्म को 5/7। तो आप चाह सकते थे तो 7/5 भी लिख सकते थे। तो आपने 1 + 5/7, ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7/5 हो जाएगा। ये प्लस 17/22। प्रत्येक स्टेप को देखो मैं आगे दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये देख लो यहाँ पर 3 + 1/5/7, 5/7। ये 5/7 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3 + 7/5। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 × 3 = 15, 15 × 7 = 22, 22/5। फिर दूसरे पोर्शन पर 22/5 आ गया। तो आपने देखा क्या कि 1/22/5। लेकिन फाइनली आपने इधर जब देख रखा है तो 17/22 है, यानी कि ये प्लस, ये 5 ऊपर चला जाएगा, माने 5/22 + 17/22। फाइनली आपने देखा दोनों का बेस बराबर, दोनों के ऊपर की जोड़ जाएगी, 17 × 5 = 22। देखो इसका आंसर 1 आ गया, यानी कि 22/22, और इसका फाइनली आंसर आपका 1 आ गया। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। इस तरह के एग्जामिनेशन में कम से कम समय में विशेषण सॉल्व कर सकते हैं। मैं प्रत्येक स्टेप को इधर बताते जा रहा हूँ, ये सब चीजें समझिएगा कैसे कैसे डिफाइन हो रहा है। पिछले वीडियो भी पलट के जाके देखिएगा। इस वीडियो को देखने से पूर्व, इसके पहले, सबसे पहले पिछला वीडियो यानी कि सिंप्लीफिकेशन टाइप 5 देखना आपको बहुत जरूरी है। उसके बाद ही इस स्टेप को आप आगे बढ़ाएंगे। आइए सी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। डी नंबर क्वेश्चन में किस तरह की बातें हैं वो देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन का कलेक्शन हमने पूछे हुए क्वेश्चन के सेट बनाकर किया है। देखिए 3 + 3 + सॉरी 1 मिनट 3 + आता है 3 + 1/3 - 1/3, ये ऐसे पैटर्न में लिखे गए हैं। इसके बाद इसके नीचे बता दिया गया 5 + 1/5 - 1/5। ये जो पैटर्न यहाँ दिया गया है उसमें क्या है, -9/25, -9/25 ऑफ यहाँ दे दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन को बदमाश में ऐड कर दिया 9/5, 9/5 किया गया। इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया गया बदमाश के फॉर्म में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फाइनली। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 3 × 9, 9 में से 1 गया 8, 8/3 लिखेंगे। इसको लिखेंगे क्या हम, 8/3। 3 + 1/8/3। इतना तो आपको अब समझ में आ जा रहा होगा। इसे सॉल्व करते हैं तो 5 × 5 = 25, 25 में से 1 गया 24, 24/5। तो 5 + 1/24/5। फाइनली माइनस, ये मल्टीप्लीकेशन आपस में, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 9 × 9, 25 × 5 आप लिख सकते हैं। 9 यानी कि 9 × 81, और नीचे 25 × 25, 25 × 5 125 आप इसको लिखेंगे। फिर स्टेप की बात करें, ये देखो आपस में उलट जाता है। अगर स्टेप की बात करें अगले स्टेप में, तो ये क्या किया जाएगा, ये देखो यहाँ मैं बना दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। इसको आप क्या कर सकते हैं, पहला स्टार में 3 + 1/8/3 है। सबसे पहले तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3 + 3/8, और इसे आप ब्रेक करते हैं, 8 × 3 = 24, 24 + 3 = 27, ये 26 27, 27/8। पहली बात है। दूसरी बात है जो यहाँ दी गई है उसको मैं पुनः बना देता हूँ। 5 + 1/24/5, ये 5 सबसे पहले ऊपर चला जाएगा, ये 5 + 5/24। फाइनली आपने देखा तो 24 बचे, 1 24,
पंचों का 20, 20 5 दूनी 10, 2 12, 120, 120 प्लस 5, 125, 125 और 34, ये फॉर्म आ गया। अब देखिए मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 125 अपॉन 24 बटा फाइनली सॉरी 27 अपॉन 8 शुरू में रहेगा 27 अपॉन 8 ऑब्लिक 125 अपॉन 24 और यहाँ माइनस 81 अपॉन 125। फाइनली हमने देखा तो पाया कि ये पूरा फ्रैक्शन है, ये क्या हो जाता है 27 अपॉन 8 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 24 ऊपर हो जाएगा अपॉन 125 हो जाएगा माइनस 81 अपॉन 125। हमने देखा कि आपको 8 3 24 3 फाइनली 87 81 बटा 125। फाइनली आपने देखा कि इस क्वेश्चन में हमें मिल पाया, हमने इस क्वेश्चन में देखा कि इस क्वेश्चन में फाइनली 81 बटा 125 माइनस 81 बटा 125 और 0 मेरा समीकरण आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे लाइन खींच देता हूँ, ये रफ वर्क है, इधर लाइन खींच के बना सकते हैं। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, सब है सब टफ लेवल के क्वेश्चन है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का ये जो टाइप है काफी एडवांस टाइप है। तो सिंप्लीफिकेशन की ये सब क्वेश्चन ही आप सॉल्व करेंगे, सभी बातें आपको समझ में आने लगेगी और धीरे धीरे बारीकी छोटे छोटे क्वेश्चन को आपके सॉल्व होनी है, वो तो तय है। ये तो समझो कि 2 क्वेश्चन को ऐड करके एक क्वेश्चन बना दिया गया है, इस तरह की क्वेश्चन है दी जाती है। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा तभी ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डी के बाद ई नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ई नंबर क्वेश्चन में 4 माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 1 प्लस 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1/4 2 प्लस 1/4। इस तरह का देखो चैन बना के रखा है, इस तरह के स्टेप में चैन बना के रखा है और उसके बाद आपको फाइनली इसकी क्वेश्चन को सॉल्व करने को कहा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को देख ही के लोग घबराहट हो जाती है कि कैसे करेंगे, लेकिन कुछ नहीं, इसके 2 छोटे छोटे स्टेप को ब्रेक आप देखो यहाँ करेंगे, यहाँ एक लाइन लिखेंगे। देखो 2 सबसे पहले हमने क्या स्टेप को ब्रेक करने कहा 2 1/4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 दूनी 8 1 9 9/4। इस 9/4 को अगर हम यहाँ लिखते हैं, देखो एक स्टेप में लिख लेता हूँ फिर सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 बटा क्या होगा 9/4 4 फिर से ऊपर चला जाएगा। इस पैटर्न को देखो फिर से मैं देखता हूँ, ये दूसरे वाले पॉइंट में 3 प्लस 1 बटा 9/4 ये क्या है 4 ऊपर चला जाएगा तो 3 प्लस 4 बटा 9। इसे सॉल्व करेंगे ना क्या 27 27 3 30 31 बटा 3 हो जाएगा 31 बटा 9 हो जाएगा। इस पोर्शन में 31 बटा 9 हो जाएगा। इस पोर्शन को हम देखते हैं तो 4 माइनस 5 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा 31 बटा 9 31 बटा 9 ये 31 बटा 9 ऊपर चला जाएगा। फिर से इस पॉइंट को हम यहाँ देख लेते हैं 1 प्लस 1 अपॉन 31 बटा 9 ये क्या हो गया 1 प्लस 9 ऊपर चला गया 9 अपॉन 31 और 9 को जोड़ देते हैं तो 40 हो जाता है 40 अपॉन 31। ये अगले पोर्शन में 40 अपॉन 31 लिखते हैं इस पोर्शन में। अब देखिए फाइनली आप अगर लिख सकते हैं तो यहाँ लिखिए 4 माइनस ये क्या होगा 5 अपॉन क्या हो जाएगा 40 बटा 31 को आप ऊपर लेके चले जाएंगे। 4 माइनस 31 गुने 5 क्या हो जाएगा 5 का 5 5 3 15 155 अपॉन 40
इससे आप कट कर सकते थे, वो गलती कर गया, यहाँ पर ही हम शॉर्ट कर देते हैं थोड़ा बहुत। 5 से 5 से कम 5 है, ये हो गया 8 × 40, यानी कि ये हो जाएगा 8 बटा सॉरी 31/8, 31/8। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो आपका 40, यानी कि बचा 40 - 31/8, यानी कि 9/8 फाइनली आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आराम से इससे सॉल्व हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि काफी टफ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो आइए 3 नंबर के बाद देखते हैं 1 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह का। 1 + 2 / 1 + 3 1 + 3 1 + 3 1 + 3 1 + 4/5 1 + 4/5। आपने क्या पाया? इस तरह के क्वेश्चन है, ऐसे बन जाएंगे। तो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको साइड में इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 + 4/5 तो हम सोच सकते हैं ऐसे लिखना, 4 × 5 = 9, 9/5। पहला स्टेप 1 + 2/1 + 3/9/5 3/9/5। 1 सेकंड में जरा देख लूं।